अब प्यार थोड़ी कैसे और कब होता है, वो तो प्यार तो कभी भी, अटैचमेंट कभी भी हो जाता है किसी से। भतीजे से शादी करने वाली चाची ने क्या कहा, पति को छोड़ने की वजह भी बताई। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। बिहार के जमुई जिले में महिला ने अपने पति और बेटी को छोड़कर रिश्ते के भतीजे से प्रेम विवाह कर लिया। पहले पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, फिर मंदिर में शादी रचा ली। गांव वालों ने रिश्ते का विरोध किया, लेकिन दोनों नहीं माने। बिहार के जमुई जिले से एक चौंकाने वाला प्रेम प्रसंग सामने आया है, जिसने सामाजिक मर्यादाओं और पारिवारिक संबंधों की नींव हिलाकर रख दी है। यहाँ एक विवाहिता महिला ने अपने पति और मासूम बच्ची को छोड़ अपने ही रिश्ते के भतीजे से प्रेम विवाह कर लिया। पटना के राजीव नगर की आयुषी कुमारी की शादी 2021 में पहले विशाल दुबे से हुई थी, जिससे एक बेटी है। 2 साल पहले आयुषी की जिंदगी में गांव के एक युवक सचिन दुबे की एंट्री हुई, जो उसके पति का रिश्ते का भतीजा है। दोनों के बीच प्रेम इतना परवान चढ़ा कि आखिरकार महिला ने अपनी गृहस्थी को ही तोड़ दिया। पहले थाना और कोर्ट, फिर मंदिर और अंत में गांव वालों का आक्रोश। इस प्रेम कहानी में तमाम सामाजिक और कानूनी मोड़ देखने को मिले। आखिर में सचिन और आयुषी ने गांव के ही मंदिर में विशाल दुबे के सामने शादी रचा ली। साल 2021 में आयुषी की शादी जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के रहने वाले विशाल दुबे से हुई थी। शुरुआती वर्षों में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहा और उन्हें एक बेटी भी हुई, लेकिन समय के साथ रिश्ते में दूरियां आने लगी। जब 2 साल पहले गांव के ही रिश्ते के भतीजे सचिन दुबे की एंट्री आयुषी की जिंदगी में हुई, सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान दोनों करीब आए और ये रिश्ता धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। हैरानी की बात ये रही कि सचिन आयुषी के पति विशाल का भतीजा भी है। दोनों के बीच घंटों बातें होती थी और मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। पति विशाल दुबे को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो मामला महिला थाना तक जा पहुंचा। विशाल ने एक बार आयुषी और सचिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। थाने में बुलाकर दोनों से पूछताछ की गई और समझौते के बाद आयुषी घर लौट आई। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन रिश्ते की खाई भर नहीं पाई। उसके बाद पति और प्रेमी के बीच लगातार विवाद और बहस शुरू हो गई। आयुषी लगातार सचिन के साथ ही रहने की जिद करती रही, जिससे घरेलू कलह और बढ़ गया। आखिरकार 15 जून को आयुषी अपनी बेटी और पति को छोड़ सचिन के साथ घर से भाग निकली। इस पर पति विशाल दुबे ने टाउन थाने में पत्नी के अपहरण की लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन ने हथियार के बल पर उनकी पत्नी को अगवा किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। दबाव बढ़ते ही कुछ दिन बाद सचिन और आयुषी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर लिया। कोर्ट में दोनों का बयान लिया गया, जिसमें आयुषी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अपनी मर्जी से सचिन के साथ रहना चाहती हैं। में बयान देने के बाद आयुषी और सचिन ने अपने गांव सिकरहिया लौटे, फिर घर परिवार वालों के सामने गांव के ही शिव मंदिर में विवाह रचा लिया। इस विवाह में आयुषी के पहले पति विशाल दुबे की मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। आयुषी ने विशाल पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। दूसरी ओर विशाल ने इस आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उन्होंने पत्नी को स्वेच्छा से जाने दिया। हालांकि इस रिश्ते को लेकर गांव में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई ग्रामीणों ने इस विवाह को सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया और खुले तौर पर इसका विरोध किया। ग्रामीणों के तीव्र विरोध और सामाजिक दबाव के कारण आखिरकार सचिन और आयुषी अब दूसरे ठिकाने की तलाश में है। उनकी बेटी फिलहाल अपने पिता विशाल दुबे के पास है। टाउन थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले अपहरण की शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन दोनों के कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद मामला निष्पादित हो गया। इस घटना ने न सिर्फ रिश्तों को बल्कि समाज में स्वीकार्यता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सवालों को भी फिर से बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। जमुई की ये घटना प्रेम कहानी के साथ साथ सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की टकराहट का उदाहरण बन चुकी है। जहां कुछ लोग इसे अधिकारों की आजादी मानते हैं, वहीं अधिकांश ग्रामीण इसे संस्कारों और रिश्तों की मर्यादा के खिलाफ मानते हैं। ये मामला लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। बोलिए ना। आयुषी कुमारी। आयुषी कब से प्यार था इससे? 2 साल से। कैसे प्यार हुआ था, कैसे दोस्ती हुई? अब प्यार थोड़ी कैसे और कब होता है, वो तो प्यार तो कभी भी, अटैचमेंट कभी भी हो जाता है किसी से। मोबाइल के जरिए बात होती थी या घर के बगल में होने के कारण क्या हुआ था, कुछ तो हुआ मोबाइल, घर से भी कनेक्शन, उसकी वजह से भी। और मोबाइल से भी? मोबाइल से भी। तो कौन लगता है रिश्ते में, तो आपका कुछ लगता है? कौन है रिश्ते में?
रिश्ते में मेरे हस्बैंड है, उससे ज्यादा मेरे कोई अभी कुछ नहीं। हस्बैंड बने, पहले क्या पहले भी मेरे हस्बैंड थे। सुनने में आ रहा है कि आप उनकी चाची थी, जो आप सुने शायद वही सच होगा। चाची ही थी, हाँ तो अपने भतीजे पे दिल आ गया आपका। बस। तो आप अब जो आपके पहले पति थे उनको छोड़ दिए हैं, डिवोर्स दे दिए। डाइवोर्स हो गया, हम्म अब इनके साथ रहना है। हम्म, कोई तरह का गिला शिकवा तो नहीं है आपको? कोई गिला शिकवा नहीं है। अब इनके साथ जीवन भर रहेंगे ना? हाँ। फिर कहीं वापस तो नहीं चले जाएंगे अपने पति के पास? वो फालतू काम हम नहीं करते। एक फालतू बच्चा काम वो किया है, हम एक नहीं। बच्चा भी था आपका। फालतू काम मेरा पहला पति किया, हम नहीं। एक औरत के साथ, हर औरत एक जैसी नहीं होती है। क्या किया था आपके साथ? अत्याचार किया था, तब किसी से किसी को दिल लगा होता है, कैसे ही फालतू का किसी को दिल लगा होता है। मतलब अत्याचार के बाद आप दिल लगा लिए आपके भतीजे? बस हाँ। अरे वो अपना बच्चा को क्या कीजिएगा वो? वहाँ लिखा हुआ है कोर्ट में। अब क्या? इतना आप लोग को सफाई हम नहीं ना दे नहीं, सकते फिर भी क्या आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? मेरा बच्चा बायोलॉजिकल जो फादर है उसी के पास रहेगी। आप पे आपका उन पर अधिकार नहीं है? नहीं, कोई अधिकार मेरा नहीं है। अच्छा, पहली शादी कब हुई थी आपकी? 2021 में। और 4 साल बाद फिर ही दूसरा शादी कर? हम्म। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।